जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे।
जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत। His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम 8वां स्कंध 20वां अध्याय बलि महाराज द्वारा ब्रह्मांड समर्पण। श्लोक संख्या 7। श्रेयः कुर्वन्ति भूतानां साधवः दुस्त्यज असुभिः दध्यं शिबि प्रभृतयः कः विकल्पः धरा आदिषु श्रेयः कुर्वन्ति भूतानां साधवो दुस्त्यजासुभिः दध्यं शिबि प्रभृतयः को विकल्पो धरादिषु
श्रेयः कुर्वन्ति भूतानां साधवो दुस्त्यजासुभिः दध्यंसि प्रभृतयः को विकल्पो धरादिषु श्रेयः कुर्वन्ति भूतानां साधवो दुस्त्यजासुभिः दध्यंसि प्रभृतयः को विकल्पो धरादिषु श्रेयः अत्यधिक महत्व के कार्यकलाप कुर्वन्ति करते हैं भूतानाम जन सामान्य के साधवः संत पुरुष दुस्त्यज जिनका त्याग पाना कठिन है असुभि अपने प्राणों के द्वारा दध्यं महाराज दधीचि शिबि महाराज शिबि प्रभृतयः तथा अन्य महापुरुष कह क्या विकल्पः सोच विचार धरा आदिषु ब्राह्मण को भूमि देने से। अनुवाद और तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। दधीचि शिबि तथा अन्य अनेक महापुरुष जन साधारण के लाभ हेतु अपने प्राणों तक की आहुति देने के इच्छुक थे। इतिहास इसका साक्षी है। तो फिर इस नगण्य भूमि को क्यों न त्याग दिया जाए? इसके लिए गंभीर सोच विचार कैसा? तात्पर्य। बलि महाराज भगवान विष्णु को सर्वस्व देने के लिए तैयार थे, किंतु शुक्राचार्य पेशेवर पुरोहित होने के कारण शायद उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे और संदेह कर रहे थे कि इतिहास में क्या कोई ऐसा साक्ष्य है जिसमें किसी ने अपना सर्वस्व दान दे दिया हो। किंतु बलि महाराज ने महाराज शिबि तथा महाराज दधीचि के जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किए, जिन्होंने जनता की भलाई के लिए अपने प्राण दे दिए थे। यह सच है कि मनुष्य में हर भौतिक वस्तु के प्रति विशेषतया अपनी भूमि के लिए आसक्ति होती है, किंतु जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, मृत्यु के समय भूमि तथा अन्य संपत्ति बलपूर्वक छीन ली जाती हैं। मृत्यु सर्वहरस चाहम। बलि महाराज से उनका सर्वस्व लेने के लिए साक्षात भगवान स्वयं प्रकट हुए थे और बलि महाराज परम भाग्यशाली थे कि वे उनका साक्षात दर्शन कर सके। किंतु जो अभक्त होते हैं वे भगवान का साक्षात दर्शन नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान मृत्यु के रूप में आते हैं और उसका सारा धन धान्य बलपूर्वक छीन लेते हैं। ऐसी दशा में क्यों न हम अपनी धन संपदा से विमुख होकर उसे भगवान विष्णु को उनकी तुष्टि के लिए समर्पित कर दें। इस प्रसंग में श्री चाणक्य पंडित का कहना है, सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सति।
चाणक्य श्लोक 36। चूंकि हमारा धन एवं संपदा सदा नहीं रहने वाला है, अपितु किसी न किसी बहाने छीन लिया जाएगा, अतएव अब तक वह हमारे पास है। श्रेयस्कर यही होगा कि उसका उपयोग किसी कल्याण कार्य के लिए दान देने में किया जाए। अतएव बलि महाराज ने अपने तथाकथित गुरु के आदेश का उल्लंघन किया। अनुवाद को दोहराइए। दधीचि, शिबि तथा अन्य अनेक महापुरुष जनसाधारण के लाभ हेतु अपने प्राणों तक की आहुति देने के इच्छुक थे। इतिहास इसका साक्षी है। तो फिर इस नगण्य भूमि को क्यों न त्याग दिया जाए? इसके लिए गंभीर सोच विचार कैसा? ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आपको याद होगा कि पिछले रविवार दान के 3 प्रकार भगवत गीता में जो वर्णित है, इस विषय की चर्चा हो रही थी। सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक दान। सात्विक दान के लक्षण ये हैं कि ये दान दातव्य, ये कर्तव्य समझ के निष्ठापूर्वक दिया जाता है। अनुपकारिणे, बिना कोई अपेक्षा किए हुए कि मैंने जिनके लिए ये कुछ किया है वो मेरे लिए बदले में कुछ कर दें। साथ साथ ऐसा दान सही व्यक्ति को दिया जाता है, सही समय पर दिया जाता है और सही स्थान पे दिया जाता है। इसे सात्विक दान कहते हैं। राजसिक दान वो है जो कि किसी फल के उद्देश्य से किया जाता है, या प्रत्युपकारार्थम या प्रति अर्थम, जिनके प्रति हम कोई भला कर रहे हैं, हम अपेक्षा करते हैं कि वो भी हमारे लिए कुछ करे, ये भावना रहती है। साथ साथ फल का उद्देश्य होता है कि मुझे कुछ लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो स्थूल या सूक्ष्म क्यों न हो। जैसे किसी को प्रतिष्ठा चाहिए, किसी को नाम सम्मान चाहिए, किसी को स्वर्गलोक की प्राप्ति चाहिए, किसी को धन चाहिए, तो ये सब राजसिक दान है। जब इस उद्देश्य से ये किया जाता है, इसे कहते हैं राजसिक दान। तामसिक दान वो होता है जो गलत व्यक्ति को दिया जाता है, गलत समय पे दिया जाता है, गलत स्थान में दिया जाता है, असत्कृतम, बिना सम्मान के दिया जाता है और ध्यान न देकर दिया जाता है। कभी कभी दान देने वाला व्यक्ति दान लेने वाले का अपमान भी करता है, उसके प्रति अपशब्द भी कहता है, तो ये है तामसिक दान। राजसिक दान में कभी कभी ऐसे भी होता है कि संकोच से दिया जाए, परिक्लिष्टम, जिसमें न चाहते हुए किसी बंधन में आके हम ना नहीं कर सकते हैं, परंतु देने की इच्छा भी नहीं है फिर भी दे देते हैं, तो ये भी राजसिक दान होता है। साथ साथ में कभी क्योंकि हम ऐसे देने के लिए दे रहे हैं, तो जिस वस्तु का दान हम कर रहे हैं वो ठीक नहीं होता है। जैसे कोई गाय का दान कर रहा है तो बूढ़े गायों का दान, लंगड़े गायों का दान दे देता है, क्योंकि उसे पता है कि दान देना है तो कुछ भी दे दिया। तो ये सात्विक, राजसिक और तामसिक दान है। हम ये भी सुन चुके हैं कि तमोगुण और रजोगुण का प्रभाव बहुत हानिकारक होता है, इसलिए हमें रजोगुण और तमोगुण से जितना हो सके बच के रहना चाहिए। तो जो भी हम कार्य करते हैं, चाहे वो हमारे जीविका का साधन क्यों न हो, या हम कोई तपस्या कर रहे हों, हम परिवार का भरण पोषण कर रहे हों, जो भी कुछ हम कर रहे हों, हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि वो सात्विक रहे जहाँ तक हो सके।
इसलिए जब हम दान राजसिक या सात्विक या तामसिक करेंगे तो इसमें हानि होगी। थोड़ा बहुत लाभ हो सकता है राजसिक दान में, परंतु विशेष करके तामसिक दान तो कभी नहीं करना चाहिए। जब दान करना है तो तीनों गुणों में से सात्विक दान श्रेष्ठ है, परंतु इससे भी श्रेष्ठ और एक प्रकार का दान है, और वो है भक्ति में दान, भगवान कृष्ण के संतुष्टि के लिए दान। अभी हम ये भी सुन चुके हैं कि सात्विक दान भी भगवान से संबंधित हो सकता है। हाँ, ये सही है, और श्रील प्रभुपाद जी भी इस बात की पुष्टि करते हैं। परंतु साथ साथ प्रभुपाद जी ये भी अपने ग्रंथों में बतलाते हैं कि कभी कभी सात्विक व्यक्ति भी भगवान के भक्ति में नहीं आता है। वो अपने पुण्य कार्यों में इतना मग्न हो जाता है कि भक्ति के प्रति आकर्षण नहीं होता है। तो कम से कम सात्विक स्थिति में तो पहुंचना चाहिए, ताकि वहाँ पे हम फिर भक्तों के संग को प्राप्त करके भगवान कृष्ण की भक्ति के प्रति रुचि प्राप्त कर सकें। फिर हमारा दान भी भगवान कृष्ण के लिए होगा, तो फिर हमारा दान उस समय दिव्य होगा, न तामसिक न राजसिक, सात्विक भी नहीं, ये दिव्य दान होगा, कृष्णमय दान, ये सर्वश्रेष्ठ दान है। इसके बारे में थोड़ी देर में हम चर्चा करेंगे। अब एक मूलभूत प्रश्न पे पुनः मैं आता हूं। पिछली बार संक्षेप में ये चर्चा की थी कि हमें दान क्यों देना चाहिए। आप में से किसी को याद है दान क्यों देना चाहिए? हम कमा रहे हैं ना, हमारा धन है, तो दूसरों को क्यों देना चाहिए? हम अपने लिए रखें, उसका भोग करें। दान देने की आवश्यकता क्या है? हाँ, धन कमाते हैं उसमें पाप रहता है, इसके लिए जब देते हैं शुद्ध होता है इसकी टैक्स। तो जब हम पाप या हम जब पैसे कमाते हैं तो उसमें थोड़ा कुछ पाप तो होता ही है, जाने अनजाने में कुछ पाप हम कर ही देते हैं। आप में से कितने भक्त व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं? बहुत कम लोग। अच्छा, कभी कभी झूठ बोलते हो कि नहीं? ठीक है, उत्तर नहीं देना, कोई बात नहीं। दैनिक जीवन में भी कभी कभी झूठ बोलते हैं कि नहीं? नौकरी में भी 11 बजे 10 बजे या 10 बजे पहुंचना था, लेकिन 10:30 बजे पहुंच गए, तो मालिक ने पूछा क्यों देर हो गई? कुछ झूठ बोल दिया, ऐसा हो गया, घर में कोई बीमार पड़ गया, ये हो गया होगा। करते हैं कि नहीं ऐसे? ये तो एक उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो धन कमाते समय भी पाप जाने अनजाने में हो जाते हैं। तो इसलिए व्यक्ति ऐसे धन का थोड़ा हिस्सा दान में दे देता है। परंतु क्या हर एक दान से ऐसे व्यक्ति मुक्त हो जाएगा? कम से कम वो थोड़ा कुछ दे रहा है। केवल देने से जो उसके अंदर उस कार्य के अंतर्गत पाप है वो नष्ट नहीं होगा। जब वो पैसा भगवान के लिए दिया जाता है तब फिर वो थोड़ा कुछ उसकी जो जीविका है वो थोड़ी शुद्ध हो जाएगी। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना गीता में, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि तदासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। कि जो भी तुम करते हो, जो भी तुम तपस्या करते हो, जो भी तुम दान देते हो, जो भी खाते हो, वो मुझे अर्पण करके करो। तो दान के संबंध में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे अर्पण करो। तुम्हें दान देना है ना, तो दान मुझे दे दो। तो भगवान कृष्ण को दान देने से जो भी हमारे कार्य में पाप हुए होंगे
पैसे कमाने के लिए, कम से कम उनसे तो थोड़े हद तक हम मुक्त हो जाएंगे। परंतु देखिए, इस प्रकार के दान में भी थोड़ा स्वार्थ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम भगवान को दान देंगे, परंतु इसके बदले में हमें पाप से मुक्ति चाहिए। तो कुछ स्वार्थ है इसमें, तो ये भी पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। तो भले ऐसा सात्विक दान भी हो, परंतु ऐसे सात्विक दान में भी थोड़ा प्रदूषण रजोगुण का रहता है। परंतु और एक महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, एक प्रश्न आपसे करता हूं। यदि आपके घर में कोई आए, या आपने बहुत कठिनाई से पैसे कमा के अपना घर बनाया है, बहुत कठिनाई से पैसे कमाकर आपके पास गाड़ी है, घर में कुछ सामग्री है, और कोई व्यक्ति आपके घर में आता है और कहता है, ये घर मैं दान देता हूँ, ये स्कूटर मैं दान देता हूँ मंदिर को, ये अलमायरा है, ये सोना है, मैं दान देता हूँ। तो अब क्या उत्तर दोगे? क्या उत्तर दोगे आप? परमात्मा, परंपरा प्रभु, हाँ, नहीं बोलोगे? क्या उत्तर क्या दोगे? हाँ, आप मेरा, ये तो मेरा है, आप कैसे दान दे सकते हैं इसको? मैं दान दूंगा, जो मुझे देना है वो अलग बात है, लेकिन आप मेरे घर में आके मेरे घर के बारे में बोल रहे हैं कि मैं इस घर को दान दे दूंगा, तो ये तो मेरा है, आप कैसे दान दे सकते हैं? दूसरे शब्दों में, हम उसी चीज को दान दे सकते हैं जो कि हमारा है। हम दूसरे की संपत्ति तो दान में नहीं दे सकते ना। तो दान शब्द का फिर अर्थ क्या हुआ? उसी प्रकार से वैराग्य। कोई व्यक्ति आपके घर में आता है, कहता है, ये घर को मैं त्याग रहा हूं, ये स्कूटर को मैं त्याग रहा हूं, तो आप हंसोगे, क्या त्याग रहे हो भाई, ये तो मेरा है, तुम कैसे त्याग रहे हो इसको, है ना? तो क्यों नहीं त्याग सकता आपका घर, आपका स्कूटर? क्योंकि वो उसका नहीं है। कोई व्यक्ति उसी चीज को त्याग सकता है जो कि उसका है स्वयं। तो इसलिए यदि हम पूरी तरह से आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, तो ये वैराग्य क्या है और ये दान क्या है? वास्तविक वैराग्य तो वो है जिसमें हम झूठे प्रभुत्व की धारणा को त्याग करते हैं। ये मन में हम जान लेते हैं कि ये संपत्ति मेरी नहीं है, ये भगवान की है, और इसलिए मुझे भगवान की सेवा में ये उपयोग करना चाहिए। ये वास्तविक वैराग्य है। उसी प्रकार से जब फिर भी, क्योंकि आसक्ति इस दुनिया से इतनी रहती है ना, इसलिए जब कोई त्यागता है ना, तो लोग बहुत प्रभावित होते हैं, बहुत आकर्षित होते हैं। जब कई बार कोई व्यक्ति आके कहते हैं, आपसे इतना त्याग दिया, नहीं कुछ था ही नहीं ना त्यागने के लिए, कैसे त्यागेंगे? तो कहते हैं, हाँ आपने त्याग, लेकिन मैं नास्तिक हूँ। तो हमने कहा कि आप हमसे बड़े त्यागी हैं, सबसे बड़े त्यागी आप हैं, क्योंकि आपने भगवान को ही त्याग दिया। हमने तो थोड़ा कुछ इधर उधर त्याग दिया, आपने भगवान को त्याग दिया। तो ये वैराग्य, दान, तो दान भी किस चीज का कर सकते हैं? यदि हम जान जाएंगे कि ये सारी संपत्ति भगवान की है, हमारी तो है नहीं। तो जब हम दान देते हैं, क्योंकि दान के, हमारे धन के प्रति बहुत आसक्ति होती है हमारे अंदर, होती है कि नहीं? अपने धन से अलग होना आसान है क्या? नहीं है। अपने संपत्ति से अलग होना आसान है क्या? नहीं है। तो अलग होना अपने धन से इतना कठिन है, आसक्ति इतनी है, भगवत गीता सुनने के बाद भी आसक्ति बहुत रहती है। इसलिए जब दान देते हैं, जबरदस्ती दान, अपने मन को, बुद्धि को समझा करके ठीक है मैं दान देना चाहिए,
तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे से हमारे मन में जो आसक्ति है धन के प्रति, संपत्ति के प्रति, वो कम होने लगती है। और धीरे धीरे से जो लोभ है कि और कमाना है और कमाना है, वो भी कम होने लगता है। और वो एक झूठे प्रभुत्व की भावना है, स्वामित्व की, कि मैं मालिक हूँ इस घर का, इस धन का। ये जो झूठी भावना है धीरे धीरे से कम होने लगती है। जब दान देते हैं इस ज्ञान से कि ये मेरा नहीं है, कम से कम थोड़ा कुछ तो भगवान के लिए देना चाहिए, तो धीरे धीरे से हमारे होश ठिकाने आने लगते हैं। केवल इतना करना पर्याप्त नहीं है, फिर हमें भक्ति के जो अंग हैं उनका पालन भी करना चाहिए, जैसे जप करना, कीर्तन करना, गीता भागवत का श्रवण करना, भगवान का दर्शन करना इत्यादि। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दान इसलिए आवश्यक है कि हमें ये संसार से विरक्ति दिलाने में और सत्य में स्थापित होने में सहायता करता है। अन्यथा हम मिथ्या जीवन में जीते हैं कि ये सब मेरा है। जो तामसिक व्यक्ति है उसके अंदर तो ये कर्ता की भावना बहुत तीव्र होती है, जो रजगुण में होता है उसके लिए भी होती है उसके अंदर, इसलिए तो वो चाहता है कि पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा आदि सब हो जाए। सात्विक व्यक्ति भले इन सब चीज़ों के लिए सोच विचार इतना न करे, परंतु स्वार्थ उसके अंदर भी होता है। इसलिए शुद्ध सात्विक दान भी बहुत कम दिखाई पड़ेगा। अभी वैदिक सभ्यता में कर्मकांड की व्यवस्था भी भगवान ने की है। कर्मकांड में क्या होता है कि व्यक्ति तरह तरह के धार्मिक कार्यों को करता है इस उद्देश्य से कि उसे कोई भौतिक लाभ मिलेगा। किसी को पत्नी चाहिए, पति चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को रोग से मुक्त होना है, किसी के जीवन में और कोई संकट है, उनसे मुक्त होना चाहते हैं, तो तरह तरह के कर्मकांडीय उपाय बतलाए गए हैं। तो कर्मकांड में अधिकतर श्रद्धा की आवश्यकता होती है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि श्रद्धाहीन दान, यज्ञ, तप आदि अधिक लाभकारी नहीं होता है। तो यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के कर्मकांडीय दान आदि करता है, श्रद्धा से करता है, सही व्यक्ति को देता है, सही स्थान पे देता है, सही समय पे देता है, फिर भी थोड़ा कुछ स्वार्थ रहता है कि मेरे पापों से मैं मुक्त हो जाऊं, तो ये प्रधानता है इसमें सत्वगुण की, परंतु थोड़ा रजगुण भी अवश्य है उसमें। इसलिए ये कर्मकांडीय जो ज्ञान होते हैं, यद्यपि इसमें सत्वगुण का भी सत्यगुण भी रहता है, फिर भी इसमें कोई सुरक्षा नहीं है। और इस संबंध में श्रीमद् भागवत की एक कथा मैं आपको अब सुनाने जा रहा हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रहते थे तो उनके पुत्र सांब आदि सारे जो राजकुमार थे वो कहीं इधर उधर भ्रमण कर रहे थे मनोरंजन के लिए। तो खेलते खेलते वो एक कुएं के पास आए जो सूख गया था। उस कुएं के अंदर उन्होंने देखा कि एक छिपकली थी, परंतु ये कोई साधारण छोटी सी छिपकली नहीं थी, बहुत बड़ी छिपकली थी और बहुत ही रंगीन और अद्भुत सौंदर्य वाली छिपकली। तो उन्होंने प्रयास किया कि उसे बाहर निकालें, लेकिन काफ़ी कुआं गहरा था तो पहुंच नहीं पाया हाथ। तो इस आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर, इस छिपकली को देखकर वो वापस चले गए, भगवान श्री कृष्ण को बताया। तो श्री कृष्ण वहाँ स्वतः आए और उन्होंने अपने करकमल अंदर रख दिए उस कुएं में। और भगवान तो योगेश्वर हैं, उनको अपना हाथ बढ़ाना कोई कठिनाई का काम नहीं है।
तो उन्होंने जैसे ही स्पर्श किया, उस छिपकली को उठा दिया, वैसे ही भगवान के स्पर्श मात्र से वो छिपकली का रूप परिवर्तित हो गया और एक व्यक्ति, बहुत प्रकाशमान व्यक्ति वहां पे उपस्थित हो गया। और ऐसे लग रहा था कि ये कोई ऊपरी लोकों का निवासी है, स्वर्ग लोक या ऊपर ऐसे कोई लोक का। सोने का किरीट था और बहुत ही तेजस्वी स्वरूप था उसका। तो भगवान श्री कृष्ण तो भगवान है, इसलिए वो तो जानते थे कि ये कौन है। परंतु फिर भी उन्होंने पूछा कि अरे आप कौन हो? इस प्रकार का अद्भुत रूप आपको कैसे मिला? आप ऐसे छिपकली कैसे बन गए थे? और आप हो कौन? और इस तरह से आपका रूप ऐसे परिवर्तित क्यों हो गया? तो फिर वो व्यक्ति कहने लगा, जो पहले छिपकली था, अभी ये स्वर्ग का निवासी बन गया। उसने हाथ जोड़ लिए और कहा कि मेरा नाम नृग है, मैं राजा इक्ष्वाकु का पुत्र हूँ। वास्तव में मुझे पता है कि आप स्वयं भगवान हैं और आप मेरे सामने यहाँ पर प्रकट हुए हैं और आप सब कुछ जानते हैं। फिर भी क्योंकि आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। उन्होंने कहा कि मेरे पूर्व जन्म में जब महाराज नृग था, मैं बहुत दानी व्यक्ति था और ब्राह्मणों का सम्मान करता था मैं, और दान धर्म मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ऐसे में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ गायों का दान करता था, बड़ी संख्या में। और फिर उन्होंने अपने दान के बारे में विस्तार में बताया कि किस प्रकार से वो दान दिया करते थे। फिर उन्होंने कहा कि एक बार ऐसे हुआ कि मेरे गाय, अर्थात राजा नृग के गाय, जो एक जगह चर रहे थे, उनके बीच में किसी एक ब्राह्मण का गाय जो है वो आ गई। और जो राजा के गौशाला के रखवाले करने वाले लोग थे, उनको पता नहीं चला, क्योंकि हजारों गाय थे ना, एक गाय बीच में आ गई, पता नहीं चला उनको। और फिर ये गाय सारे आ गए वापस, राजा के गौशाले में चरने के लिए गए थे, वापस आ गए। और राजा तो प्रतिदिन ब्राह्मणों को गाय दान दिया करते थे। तो अगले दिन जब कोई ब्राह्मण आए, तो उन्होंने गायों को दान देना शुरू कर दिया। और उनमें से वो गाय भी थी जो कि दूसरे ब्राह्मण की थी, जो कि राजा के गाय समूह में आके उपस्थित हो गई। तो अब जब वो ब्राह्मण जिसकी गाय खो गई थी, वो अब ढूंढते ढूंढते वो दूसरे ब्राह्मण के गौशाला तक पहुंचा कि अरे ये तो मेरी गाय है, आपके पास कैसे आ गई? आपने मेरी गाय चोरी कर ली। तो दूसरे ब्राह्मण ने कहा कि मैंने चोरी नहीं की, ये महाराज नृग ने मुझे दान दिया है। तो दोनों ने कहा कि फिर हमें महाराज के पास जाना पड़ेगा। तो दोनों महाराज नृग के पास आए और उन्होंने अपनी अपनी बातें बताई। तो महाराज नृग ने बात सुनी, बहुत आश्चर्यचकित हो गए, कह रहे ये तो बड़ी समस्या है, अभी क्या किया जाए, दुविधा में पड़ गए। अब उन्हें पता नहीं था कि एक ब्राह्मण गाय जो है वो यहाँ पर आ गई है, और गलती से वो दान दूसरे ब्राह्मण को दे दिया उन्होंने। तो उन्होंने दोनों ब्राह्मणों से कहा कि मैं आपको 1,00,000 गाय दान दूंगा, कृपया वो एक गाय आप मुझे लौटा दीजिए। तो दोनों ब्राह्मणों ने कहा 1,00,000 क्या, 10,000 गाय भी हम नहीं लेंगे, केवल हमारी गाय हमें चाहिए। पहला ब्राह्मण कहने लगा ये तो मेरी गाय थी, इसलिए मुझे यही गाय चाहिए। और दूसरा ब्राह्मण कहने लगा मेरी गलती नहीं है, मुझे ये गाय दान में मिली थी, इसलिए मैं इस गाय को रखूंगा। तो अब क्या किया जाए? तो राजा इसका समाधान नहीं कर पाए।
तो दोनों ब्राह्मण असंतुष्ट, कम से कम एक ब्राह्मण तो संतुष्ट हो गया, दूसरे ब्राह्मण असंतुष्ट थे। तो फिर महाराज नृग के जीवन का अंत हो गया। जैसे समय पे हर एक की मृत्यु होती है, उनकी भी मृत्यु हो गई। यमराज के पास जाना पड़ा। यमराज ने उनका खाता देखा, हिसाब किताब यमराज जी करते हैं ना, यमराज जी के सहायक होते हैं, हर एक कार्य को देखते हैं, उनके खाते में लिखते हैं। उन्होंने, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे महाराज, आपने इतने सारे पुण्य कार्य किए हैं, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आप जैसे पुण्य आत्मा कोई है ही नहीं सारे ब्रह्मांड में। परंतु ये एक पाप आपसे हो गया है कि आपने एक ब्राह्मण की संपत्ति छीन ली उसकी अनुमति के बिना, तो इसलिए इसका दंड भी आपको मिलना चाहिए। तो पाप करने से दंड मिलता है, दंड अर्थात कोई दुख मिलता है जीवन में। पुण्य करते हैं तो कुछ सुख मिलता है जीवन में। तो महाराज नृग को यमराज ने पूछा कि आप पुण्यों का फल पहले स्वीकार करना चाहोगे अर्थात सुख, या आप पाप का फल पहले स्वीकार करना चाहोगे अर्थात दुख। तो महाराज नृग ने कहा पहले दुख, पहले दुख झेल लूंगा, तो उसके बाद में फिर तो ऊपरी लोकों में जाके सुख ही सुख है। तो फिर यमराज ने कहा तथास्तु, पत अर्थात तुम्हारा पतन हो जाए, गिर जाओ। फिर महाराज नृग ने कहा भगवान कृष्ण से और जितने भी सारे राजकुमार वहाँ पर उपस्थित थे कि इस प्रकार से मुझे ये छिपकली का शरीर मिल गया, और क्योंकि मैंने बहुत सारे दान वगैरह किए थे, कभी भी मैंने इच्छा की थी मेरे मन में कि आपका दर्शन हो जाए। और मैंने ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी बताते हैं कि उन्होंने एक बार एक वैष्णव को दान दिया था। जब वो वैष्णव मंदिर का निर्माण करना चाहते थे कृष्ण के लिए और श्रीमद् भागवतम आदि का वितरण करना चाहते थे, तो उस समय उन्होंने दान दिया था। तो उसके कारण उनके हृदय में भगवान को पाने की इच्छा भी हुई थी। तो इस कारण से भगवान उनके सामने अभी आ गए थे। तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, वैसे जितने बड़े बड़े योगी जन रहते हैं वो इतनी तपस्या करते हैं और फिर भी आप प्राप्य नहीं होते हैं उनके लिए, और होते भी हैं तो केवल अंतःकरण में। और मैं कहाँ एक साधारण व्यक्ति, मैं तो एक गृहस्थ राजा था और मैं छिपकली बन गया, और मेरे लिए आप प्रत्यक्ष यहाँ पर प्रकट हुए हैं, मैं आपका साक्षात दर्शन सामने कर पा रहा हूँ। तो आपकी बहुत असीम कृपा मुझ पर है। तो आपसे केवल एक ही वरदान मैं चाहता हूँ कि मेरा मन सदैव आपके चरण कमलों में रहे। इस प्रकार से भगवान की स्तुति करके, ऐसी याचना करके फिर उन्होंने निवेदन किया कि अब मुझे ऊपरी लोकों में जाने की अनुमति आप दे दीजिए। तो भगवान कृष्ण ने अनुमति दे दी और फिर महाराज नृग अब जो ऊपरी लोकों के निवासी बन गए थे, अब उनके लोक में चले गए। तो इससे ये पता चल सकता है कि दान यदि हम सत्वगुण में होकर भी करें, इसमें बहुत खतरे होते हैं। गलती अनायास हो भी जाती है तो महाराज नृग के साथ ऐसे हो सकता है, तो हम जो साधारण व्यक्ति हैं हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ भौतिक सृष्टि में खतरे बहुत सारे हैं। जो अच्छे काम करता है ना, उसके जीवन में भी खतरे बहुत सारे हैं। अच्छे काम करते करते भी गलतियाँ हो जाती है, अच्छे काम करते करते भी जाने अनजाने में बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए खतरे बहुत से होते हैं। तो ऐसे साधारण कर्मकांडीय दान, या चाहे वो दान सात्विक भी क्यों न हो, इसमें
धोखा है, खतरा है और निरंतर इसका लाभ नहीं मिलेगा, शाश्वत लाभ नहीं मिलेगा। श्रील प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि उस समय महाराज नृग एक शुद्ध भक्त नहीं थे। उनके जीवन में केवल कृष्ण भक्ति ऐसे उद्देश्य नहीं था जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में था। महाराज अम्बरीश का नाम तो हम सब ने सुना है, कैसे महाराज अम्बरीश ने अपना सर्वस्व त्याग दिया था भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए। अपना मन, अपनी बुद्धि, अपनी इंद्रियां, अपना धन, शरीर, घर, कुटुंब, राज्य, प्रजा, सबको उन्होंने भगवान कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित किया था। परंतु महाराज नृग उस प्रकार के भक्त नहीं थे। उनके मन में इच्छा थी भगवान का दर्शन करने के लिए, परंतु वो अपने पुण्य कार्यों से बहुत आसक्त थे। जैसे प्रवचन के पहले मैं कह रहा था कि कभी कभी सतगुण में रहना भी ये बाधक बन जाता है भक्ति के लिए, क्योंकि हम हमारे पुण्य कार्यों से आसक्त हो जाते हैं और भक्ति में ध्यान नहीं जाता है। हम ये समझ नहीं सकते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल और केवल श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति है और कुछ नहीं है। तो महाराज नृग उस स्तर पे नहीं थे, फिर भी उन्होंने वैष्णवों को दान दिया था, वैष्णवों की सेवा की थी, थोड़ी बहुत इच्छा मन में रखी थी कि भगवान का दर्शन हो जाए, इसलिए भगवान का दर्शन हो गया। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि चाहे वो दान हो, यज्ञ हो, तप हो, जो कि भौतिक सृष्टि के अंतर्गत है, उसमें खतरे भी बहुत हैं और इनका लाभ भी इस भौतिक सृष्टि के अंतर्गत ही पाया जाएगा। परंतु जब भगवान श्री कृष्ण के संबंध में हम कुछ भी करते हैं तो उसका लाभ अनगिनत होगा। एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि वैष्णव, एक महान वैष्णव का एक क्षण भी संग करने मात्र से और उनके संग में जाके श्रवण कीर्तन करने से हमें शाश्वत जीवन भगवान के धाम में निश्चित मिल जाएगा, आज नहीं तो कल। और फिर उसका उदाहरण देते हैं, एक उपमा या दृष्टांत देते हैं। वो कहते हैं कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर स्मृति शास्त्रों में से कहते हैं कि ऐसे कोई पुण्य कार्य होते हैं जैसे दान आदि, उनका बहुत बड़ा लाभ मिलता है, परंतु इसकी एक श्रृंखला होती है, श्रेणियां होती हैं। जैसे यदि कोई दान किसी ने, और ये कर्मकांड दृष्टि से है, ये भक्ति के संबंधित नहीं है, तो कोई यदि ऐसे व्यक्ति को दान दे जो ब्राह्मण नहीं है, जिसके अंदर ब्राह्मण के गुण नहीं है, तो वो पैसा आने वाले जन्म में उसे उतनी ही मात्रा में लौट के मिल जाएगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम जितना दान देंगे ये निश्चित है, गारंटी है कि आने वाले जन्म में हमें कम से कम उतना तो हमारे बैंक में मिल जाएगा। धनराशि उतनी हमारे पास अगले जन्म में तो रहेगी ही रहेगी। तो किसी ने समझ लीजिए 1 लाख रुपए कहीं ऐसे दान दे दिया, हम भगवान की बात नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ अच्छे तथा कथित पुण्य कार्य के लिए दे दिया, तो अगले जन्म में कम से कम उसके बैंक में 1 लाख रुपए तो आएंगे। किसी ने ऐसे व्यक्ति को दान दिया जो आधा ब्राह्मण है, आधा अर्थात उसका ज्ञान पूर्ण नहीं है, थोड़ा कुछ जानता है, तो ऐसे व्यक्ति को दान देने से तो इससे दुगना रकम जो है वो अगले जन्म में हमें मिल जाएगा, हमारे बैंक में आ जाएगा। ऐसे परिवार में हमारा जन्म होगा या कमा के हम ले सकेंगे आसानी से, जो भी हो। यदि एक ऐसे ब्राह्मण को हम देंगे जो बहुत निपुण है वेदों में, जो ज्ञानी है, योग्य है, तो हम जितना दान देते हैं
आने वाले जन्म में हमें उससे 100 गुना, यहाँ तक कि 1000 गुना भी उतना पैसा हमें मिल जाएगा। आप समझ रहे मेरी बातें? जितना आप दान देंगे कम से कम उतना मिलेगा, लेकिन जितना योग्य व्यक्ति है जिसको आप दान दे रहे हैं उतनी अधिक मात्रा में पैसे आपको लौट के आएंगे आने वाले जन्म में, आपके बाद वाले जन्म में। और यदि ऐसे व्यक्ति को दान दिया जो कि बहुत ही बड़ा भक्त है भगवान कृष्ण का, जिसने वेदों के सारे निष्कर्षों को जान लिया है, अपने जीवन में उतार दिया है, तो ऐसे व्यक्ति को दान देने का फल ये है कि आने वाले जन्म में हमें असंख्य अनगिनत गुना ये पैसा लौट के आ जाएगा। फिर तो करोड़ों करोड़ रुपए आ जाएंगे हमारे पास। तो हम समझ सकते हैं कि जिनके पास ऐसे सौंदर्य, बुद्धि, धन आदि है, तो उन्होंने पिछले जन्म में कहीं ना कहीं कुछ तो दान किया होगा, कुछ पुण्य किया होगा, इसलिए इस जन्म में इनको ये सब चीज़ें मिल रही हैं। परंतु ठीक है, अब बाद वाले जन्म में पैसे मिल गए, अब पैसे मिल गए, करोड़ों रुपए दे गए, भोग करके पाप करके सारे खर्च कर दिए, पाप के कारण अगले जन्म में फिर पशु बनना पड़ेगा, जानवर बनना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हैं बात? तो भले हमें करोड़ों रुपए दान देकर मिल गए, परंतु फिर उन पैसों का दुरुपयोग कर दिया हमने, फिर क्या लाभ? ये जन्म मृत्यु का चक्र चलता रह गया। कभी देवलोक में गए, कभी मनुष्य लोक में, कभी पशु योनि में, कभी वृक्ष के योनि में गए, तो क्या लाभ इसका? इसीलिए भगवान के भक्ति से संबंधित जो भी हम करते हैं, यज्ञ हो, दान हो, तप हो, भगवान से संबंधित होना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक उन चीज़ों को करना चाहिए हमें। तो महाराज नृग का ये उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर हम देखते हैं बलि महाराज का उदाहरण, और आज हमने श्लोक जो पढ़ा वो बलि महाराज और वामन देव के संबंध में है। हम सबको पता है कि भगवान श्री कृष्ण वामन रूप में आए, वामन देव का अवतार उन्होंने लिया, एक बटु ब्रह्मचारी का रूप। बलि महाराज के पिता थे विरोचन, विरोचन के पिता थे प्रहलाद महाराज, हाँ वही महान भक्त भगवान के। तो प्रहलाद महाराज के पोते थे बलि महाराज। तो बलि महाराज एक बार एक विशाल यज्ञ संपन्न कर रहे थे नर्मदा नदी के तट पर। तो वहाँ पर भगवान वामन अवतार में प्रकट हुए उनके सामने। बटु ब्रह्मचारी थे, बहुत तेजस्वी थे, दिखने में बहुत शुद्ध और सुंदर लग रहे थे। तो सारे वहाँ उपस्थित जो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय, जितने भी लोग वहाँ थे, सब लोग बड़े आश्चर्यचकित और आकर्षित हो गए इस बाल ब्रह्मचारी को देखकर। सब लोग खड़े हो गए, उनका सम्मान किया, उनका स्वागत किया। और फिर बलि महाराज ने भी उनको आसन प्रदान करके उनके चरण धोए। वामन देव के जो चरणामृत को फिर उन्होंने अपने सर पे छिड़क दिया और फिर बड़े विनम्र भाव से वामन देव से उन्होंने पूछा कि हे ब्राह्मण, आपने हमारे ऊपर कृपा की, यहाँ पर हमारे सभा में आप पधारे हैं, तो कृपया बताइए कि हम आपकी कैसी सेवा कर सकें, हम आपको क्या दान दे सकें। हम आपको गाय दे सकते हैं, सोना दे सकते हैं, घर दे सकते हैं, भूमि दे सकते हैं, अन्न वस्त्र आदि कुछ भी दे सकते हैं, हम समर्थ हैं। इसलिए आप जो चाहें वो हमसे दान में मांगिए। क्योंकि जब ब्रह्मचारी या ब्राह्मण दान के लिए जाते हैं, भिक्षा, ऐसे एक प्रथा है कि ब्रह्मचारी को जाके भिक्षा मांगनी चाहिए। भिक्षाम देहि माते, भिक्षाम देहि माते, भिक्षाम देहि, ऐसे प्रथा है। घर 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 के बाहर खड़े होकर, क्योंकि माता जी लोग अंदर रहते हैं ना, और पुरुष कहीं बाहर अपने खेत में इधर उधर
गए हुए होते हैं, तो वो ब्रह्मचारी घर के बाहर खड़े होकर पुकारेगा, माते माते, घर में जो भी गृहिणी है उनको पुकारेगा, माते भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, कोई भिक्षा दीजिए। तो घर की जो गृहिणी है फिर वो आके कुछ चावल देगी, कुछ देगी, दान देगी, वो दूसरे घर में जाएगा, माते भिक्षाम देहि। तो ऐसे प्रथा है कि जब ब्रह्मचारी हो या ब्राह्मण हो, जब हमारे सामने आए तो हमें दान देना चाहिए। तो बलि महाराज ने, वो भी धर्मपरायण थे, तो उन्होंने ऐसे पूछ लिया। तो वामन देव बहुत प्रसन्न हुए उनके भाव को देखकर और कहने लगे कि हे राजन, आपके मीठे शब्दों से, आपके प्रेम पूर्वक स्वागत से और आपके इस विनती से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और मैं तो एक छोटा सा ब्राह्मण हूँ और मुझे क्या चाहिए, मुझे अधिक कोई चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, मुझे केवल आप 3 कदम ज़मीन दीजिए। पहले वामन देव ने खूब प्रशंसा की बलि महाराज की, क्योंकि वास्तव में बलि महाराज प्रशंसा के योग्य थे, और वामन देव ने प्रशंसा की। हम संक्षेप में ये कथा बता रहे हैं कि वैसे कथा तो बहुत लंबी है। तो उन्होंने कहा मुझे केवल 3 कदम जमीन, केवल भूमि मुझे चाहिए। तो बलि महाराज ने कहा कि अरे बाल ब्रह्मचारी, ऐसे मुझे लग रहा है कि तुम अधिक बुद्धिमान नहीं हो, क्योंकि मैं इतना बड़ा राजा हूँ, संपूर्ण पृथ्वी का, ऊपरी लोगों का भी। तुम मुझसे बहुत कुछ पूछ सकते थे, सोना हो, अनेक लाखों गाय हो, कोई पत्नी हो, कोई एक संपूर्ण ग्रह मैं आपको दे सकता था, परंतु आप मुझसे केवल 3 कदम जमीन मांग रहे हैं, और वो भी आपके नाप के अनुसार, और आप हो इतने छोटे। तो वामन देव ने उत्तर दिया कि देखो, आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना ये आसक्ति का कारण हो जाता है और इससे अज्ञान हो जाता है, इसलिए व्यक्ति का विनाश होता है। और यदि कोई व्यक्ति, उसके पास किसी समय पे जितना धन है उससे संतुष्ट नहीं रहता, तो वो कभी भी संतुष्ट नहीं रहेगा। यदि उसे संपूर्ण ब्रह्मांड भी मिल जाए, वो संतुष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो एक तृष्णा होती है, तृष्णा मतलब प्यास, किसके लिए प्यास? भौतिक चीज़ों के लिए तृष्णा, प्यास, और चाहिए और चाहिए। यदि कोई किसी व्यक्ति के अंदर संतुष्ट होने की क्षमता नहीं है, तो जितना भी उसे धन मिले वो कभी भी खुश नहीं रहेगा। इसलिए हे राजन, मुझे केवल 3 कदम जमीन आप दे दो। तो फिर बलि महाराज ने कह दिया तथास्तु। अब जल्दी से कह दिया तथास्तु, परंतु बलि महाराज के कुलगुरु शुक्राचार्य वहां पर पास में खड़े थे। उन्होंने तुरंत कह दिया, एन रे, क्या बोल दिया? मैं बताना चाहता हूं कि ये कोई साधारण बाल ब्रह्मचारी नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु है, तुम्हारा शत्रु, और देवताओं का पक्ष लेकर ये तुम्हारा सब कुछ हरण करने के लिए आए हैं यहाँ पर। ये केवल छल है, ये रूप बदल के, ऐसे बटु ब्रह्मचारी का रूप बदल के आए हैं, और ये विष्णु होने के कारण अपने 3 कदम में संपूर्ण ब्रह्मांड नाप लेंगे, और तुम तो कहीं के नहीं रह जाओगे, तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। और यदि तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैंने तो एक दान देना चाहिए, मुझे दान देना चाहिए, तो मैं ये कहूँ कि शास्त्रों में ऐसे बताया जाता है कि अपनी जीविका के ऊपर जब कोई बड़ा धक्का पहुँचे दान देकर, तो इस प्रकार का दान नहीं देना चाहिए। और यदि तुम ऐसे कहो कि मैंने वचन दे दिया है, तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि ऐसे जब वचन दिया जाता है, उसके पहले यदि ओम और अंत में भी ओम नहीं कहते हैं, तो वो दान नहीं, वो वचन नहीं भी पालन तो ठीक है।
अब इसको गंभीरता से मत लीजिए। हाँ, हम कोई वचन देते हैं, फिर बाद में जाके बोलेंगे कि देखो हमने राधा गोकुलानंद मंदिर में सुना था कि पहले और बाद में ओम जब तक नहीं करेंगे तो वचन पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसा नहीं सोचिए। शुक्राचार्य ऐसे अपने कर्मकांडीय दृष्टि से वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालना चाहते थे। प्रभुपाद जी यहाँ आज के श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं, बलि महाराज भगवान विष्णु को सर्वस्व देने के लिए तैयार थे, किंतु शुक्राचार्य पेशेवर पुरोहित होने के कारण शायद उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे और संदेह कर रहे थे कि इतिहास में क्या कोई ऐसा साक्ष्य है जिसमें किसी ने अपना सर्वस्व दान दिया हो। तो पहली बात तो वो पेशेवर पुरोहित थे, अर्थात कर्मकांडी पुरोहित थे, मतलब भक्ति के गुरु नहीं थे, वो कर्मकांडीय गुरु थे। कर्मकांडीय व्यक्तियों को भक्ति की जानकारी नहीं होती है। कर्मकांडीय पद्धति स्वार्थ की पद्धति होती है, भक्ति की पद्धति प्रेम समर्पण की पद्धति होती है। तो इसलिए शुक्राचार्य समझ नहीं पाए इस बात को, उनकी सहमति नहीं थी इस प्रकार के दान से। उधर बलि महाराज तो किनके पोते हैं? प्रहलाद महाराज के पोते हैं। असुर कुल में जन्म लिया अवश्य, परंतु प्रहलाद का संबंध जो है वो भी कितने महान भक्त थे। तो बलि महाराज ने कहा कि ऐसे वचन देने के बाद इसमें पीछे जाना और फिर इसको तोड़ना, ये बहुत बुरी बात है। मैं सत्यवादी हूँ और सत्य को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, इसलिए भले मेरी सारी संपत्ति चले जाए, परंतु इस सत्यवादित्व का गुण जो है इसको मैं नहीं त्यागूंगा। और यदि ये वास्तव में भगवान हैं, यदि आप जो आप कह रहे हैं, तो फिर अच्छा है। आज नहीं तो कल हमारी सारी संपत्ति जाने वाली है, तो जबरदस्ती हमसे वो संपत्ति छीन ली जाएगी। तो जब हम जीवित अवस्था में हैं, क्यों ना भगवान को दे दें। और यहाँ पे स्वयं भगवान मेरे सामने प्रकट हुए हैं, तो उनको मेरी संपत्ति देने में मुझे क्या आपत्ति होनी चाहिए। तो यदि ये वास्तव में भगवान विष्णु है तो और भी सही है मेरा निर्णय, इसलिए मैं अवश्य मेरा वचन पूर्ण करूंगा। और इस प्रकार से उन्होंने अपने गुरु के आदेशों का उल्लंघन किया। परंतु किस प्रकार के गुरु का उल्लंघन किया? कर्मकांडीय गुरु के। गुरु का कर्तव्य है कि वो शिष्य के भक्ति को बढ़ाए, शिष्य को भक्ति मार्ग में आगे ले चले। यदि तथाकथित गुरु शिष्य को भक्ति से दूर ले जाए, शरणागति से दूर ले जाए, तो फिर ऐसे गुरु का शरण नहीं लेना चाहिए और ऐसे गुरु के आदेशों का पालन भी नहीं करना चाहिए जो कि भक्ति के विरोध में हो। फिर बलि महाराज ने कहा कि ठीक है, आप ले लीजिए 3 कदम जमीन। और फिर हम सब जानते हैं, बचपन से सुनते आए हैं ये कथा, वामन देव ने पहला कदम लिया, सारी पृथ्वी नाप ली। दूसरे कदम से बल्कि स्वर्गलोक तक नाप लिया। दूसरे कदम से संपूर्ण ब्रह्मांड नाप लिया। और फिर तीसरा कदम रखने के लिए कोई स्थान नहीं था। तो पूछा, तुम तो बहुत बोल रहे थे कि तुम सत्यवादी हो, परंतु देखो तीसरा कदम रखने के लिए स्थान ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? तुम झूठे पड़ गए, कितना बड़ा पाप हो गया। तो राजा बलि कहने लगे, सोचने के क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने अपना सर वहाँ उनके सामने समर्पित किया। कहिए कि हाँ, आप तीसरा कदम मेरे सर पे रखिए। इसलिए आज भी बलि महाराज आत्मनिवेदन के लिए, आत्मसमर्पण के लिए विख्यात हैं। प्रहलाद महाराज ने जो नवविधा भक्ति का उल्लेख श्रीमद् भागवतम में किया है, जो कि श्रवणम कीर्तनम आदि से प्रारंभ होता है, उसमें
जो 9वां अंग है वो है आत्मनिवेदनम, और आत्मनिवेदनम के आदर्श हैं बलि महाराज, कि उन्होंने अपना सर्वस्व भगवान के लिए अर्पित कर दिया खुशी से। बलि महाराज को संकोच नहीं हुआ, बड़े आनंद से, यदि ये वास्तव में भगवान हैं तो और भी आवश्यक है कि मेरा सर्वस्व उनके लिए दे दूं। दूसरी बात जो कि शुक्राचार्य के संबंध में श्रील प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में कह रहे हैं, वो ये है कि उनके मन में कोई संदेह था कि क्या इतिहास में ऐसा कोई साक्ष्य उदाहरण है जिसमें किसी ने अपना सर्वस्व दान दे दिया हो। वास्तव में जब दान देने का समय आता है तो हर एक व्यक्ति को हिचकिचाहट होती है कि मैं कितना दान दे दूं। थोड़ा बहुत दान दे देता है, फिर बाद में सोचता है कि नहीं, इससे ज़्यादा कैसे दूं, क्यों दूं। जिनके पास धन नहीं है वो अलग बात है, जिनके पास धन है वो भी कभी कभी हिचकिचाते हैं क्योंकि आसक्ति हो जाती है। और अवश्य गृहस्थ को चाहिए कि वो अपने परिवार के लिए थोड़ा बहुत धन रखे, अपने भविष्य के लिए धन रखे, आपातकालीन परिस्थितियों के लिए थोड़ा धन रखे, ऐसे अलग अलग कारणों के लिए धन अवश्य रखें। परंतु यदि कोई किसी गृहस्थ के मन में ऐसे, या किसी भी व्यक्ति के मन में ऐसे संशय उत्पन्न होता है कि नहीं नहीं, दान तो इतना ही देना चाहिए, इससे अधिक कैसे हम दे सकते हैं, इससे अधिक तो केवल परिवार को देना चाहिए, इतने बड़ी रकम कभी दान नहीं देना चाहिए। यदि ऐसे कोई संदेह हो जैसे शुक्राचार्य को था, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसके लिए बलि महाराज ने अपने गुरु के मन को जानकर 2 उदाहरण दिए, दधीची ऋषि और शिबी महाराज। जब देवलोक में सारे देवतागण चिंतित हो गए थे कि असुरगण बहुत शक्तिशाली हो रहे हैं, वहाँ पे वृत्रासुर थे जिनको पराजित करना देवताओं के लिए बहुत कठिन हो गया था, तो भगवान के पास गए थे। तो भगवान ने कहा कि वृत्रासुर की हत्या यदि करनी है तो केवल आपके लिए एक उपाय है। वहाँ ऋषि दधीची हैं, बहुत दानी स्वभाव के हैं, त्यागी हैं वो, तो जाके उनका शरीर, उनके हड्डियों का, अस्थियों का एक अस्त्र बनाओ, उस अस्त्र से आप असुरों का वध कर पाओगे। तो सारे देवता आए महर्षि दधीची के पास। जब दधीची अपने कार्यों में व्यस्त थे, उन्होंने देखा अरे इतने बड़े बड़े इंद्र चंद्र वो सब आए हैं सामने, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, और हम आपसे दान चाहते हैं, अवश्य सब कुछ है आपके लिए, बताइए, आपका शरीर हमें चाहिए। देखिए हम किस मुंह से जाके पूछ सकते हैं ना किसी से, हमें आप दान दे दीजिए, क्या दे दीजिए, आपका जीवन ही दे दीजिए, शरीर ही दे दीजिए। तो दधीची तो बहुत पहुंचे हुए ऋषि थे, तो उन्होंने शुरुआत में तो ना कहा, बाद में उनकी परीक्षा लेने के लिए ना कहा, क्योंकि वो उनसे सुनना चाहते थे धर्म के बारे में। फिर दधीची ने कहा अवश्य इस शरीर का पतन आज नहीं तो कल होना ही होना है, तो क्यों ना किसी के कल्याण के लिए, किसी के खुशी के लिए इस शरीर का उपयोग किया जाए। तो फिर वो ध्यान में बैठे और उन्होंने अपने प्राण त्याग दे दिए, शरीर से प्राण चला गया। तो फिर उस शरीर के हड्डियों से, अस्थियों से फिर देवताओं ने, खास करके इंद्र ने वज्र बना लिया, फिर उस वज्र अस्त्र से वृत्रासुर को पराजित किया। तो ये एक उदाहरण बलि महाराज दे रहे हैं कि कैसे दान देते समय हमें ऐसे संकोच बहुत ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए। और दूसरा उदाहरण दे रहे हैं महाराज शिबी का। एक बार हुआ ये, शिबी जो कि बहुत बड़े पुण्यवान राजा थे, उनके पास एक कबूतर आ गया। कबूतर क्यों आया? आश्रय लेने के लिए,
क्योंकि एक गरुड़ पक्षी, जिसको अंग्रेजी में ईगल कहते हैं, वो उस कबूतर का पीछा कर रहा था उसको मार के खाने के लिए। तो अपनी जान को बचाने के लिए ये कबूतर आ गया महाराज शिबी के पास। ये भी महाभारत में वर्णित है, श्रीमद् भागवतम में भी है। तो राजा शिबी ने आश्रय दे दिया। तो फिर वहाँ पे गरुड़ आ गया। गरुड़ ने देखा कि राजा के संरक्षण में है, तो गरुड़ ने कहा कि मुझे दे दीजिए। तो शिबी ने कहा नहीं दे सकता, ये मेरे आश्रय में है, मैं कैसे इसको त्याग सकता हूँ। तो गरुड़ ने कहा जिस प्रकार से ये कबूतर आपकी प्रजा है, मैं भी आपकी प्रजा हूँ। आप इसकी रक्षा कर रहे हैं क्योंकि ये आपकी प्रजा है, तो मेरी भी रक्षा कीजिए। ये तो मेरा भोजन है और आप मेरा भोजन मुझसे छीन रहे हो। तो इस प्रकार का पक्षपात और अन्याय आपके लिए उचित नहीं है। तो महाराज शिबी सोचने लगे क्या किया जाए। फिर उन्होंने कहा ठीक है, जितने इस कबूतर का वजन है उतना मैं मेरे शरीर का मांस काट के तुम्हें दूंगा। ठीक है। तो एक तराजू लाया गया। तराजू में एक पात्र में एक जगह कबूतर और दूसरे महाराज शिबी ने अपना ही मांस काटना शुरू कर दिया और वहाँ रखा तराजू में। परंतु जितना भी वो मांस क्यों ना काटे, वहाँ पे कबूतर वाला जो पलड़ा है वो ज़्यादा भारी रहता था हमेशा। तो जब ऐसे काट के अभी कुछ प्राय रहा नहीं, तभी ये पक्षी दोनों थे, उन्होंने अपना असली रूप धारण किया। एक थे अग्निदेव और दूसरे थे शायद इंद्र थे शायद। वो राजा की परीक्षा करने आए थे। उन्होंने कहा कि हे राजन, हम केवल देखना चाहते थे और सारी दुनिया को दिखाना चाहते थे कि आप कितने बड़े दानी हैं, आपका हृदय कितना आप कितने धर्मपरायण व्यक्ति हैं। और फिर दोनों पंछी तो थे नहीं, वो तो देवता थे। फिर राजा शिबी उस घटना के बाद बहुत प्रसिद्ध हुए। इसलिए अभी बलि महाराज शिबी और दधीचि ऋषि का स्मरण करते हुए अपने कुल गुरु से कह रहे हैं कि अवश्य मुझे दान देना चाहिए, क्योंकि एक ब्राह्मण मुझसे पूछ रहे हैं, एक ब्रह्मचारी मुझसे पूछ रहा है और मैंने वचन दिया है, तो अवश्य मैं दान दूंगा। और उसके कारण उनको कितना लाभ हो गया, उनका जीवन सफल हो गया। आज भी हम बलि महाराज के बारे में बलि महाराज का गुणगान करते हैं। छोटी सी प्रसिद्धि के लिए थोड़े बहुत लोग दान देते हैं, है ना, कुछ नाम वाम कमाने के लिए। फिर कितना समय तक लोग याद रखते हैं ऐसे व्यक्तियों का। परंतु बलि महाराज ने जो दान दिया, देखिए लाखों सालों बाद भी हम बलि महाराज का गुणगान करते हैं कि ऐसा दान उन्होंने दिया, अपना सर्वस्व भगवान के चरण कमलों में समर्पित कर दिया। और अगली बार जब मिलेंगे तो हम दान के विषय और पढ़ाएंगे कि कैसे भगवान कृष्ण को देने से कभी किसी की हानि नहीं होती है, बल्कि लाभ ही लाभ होता है। और बलि महाराज को फिर सुतल लोक मिल गया, निम्न श्रेणी का लोक है। और भगवान इतने प्रसन्न थे बलि महाराज के त्याग से कि उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा इतना ऋणी हूँ, तुम्हारे इस भाव को देखकर, कि मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहता हूँ, तो बताओ मैं क्या दूँ। तो बलि महाराज ने कहा वैसे तो कुछ भी नहीं चाहता हूँ आपके पास से, परंतु आप देना ही चाहते हैं तो आप सुतल लोक के बाहर आप द्वारपाल बनिए, ताकि मैं रोज आपका दर्शन कर सकूं। और इसलिए भगवान अब बलि महाराज के लोक में द्वारपाल बन के रहे हैं, आज भी हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण के लिए जब भी कोई दान देते हैं
चाहे वो धन के रूप में हो, श्रम के रूप में हो, बुद्धि के रूप में हो, शब्द के रूप में हो, और तरह अनेक तरीके हैं जिनसे दान दिया जा सकता है, जिनको और आगे कभी हम चर्चा करेंगे। जब भगवान कृष्ण के लिए किए जाते हैं ये कार्य, तो भगवान कृष्ण संतुष्ट हो जाते हैं और हमें इतना लाभ मिलता है कि इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है? माइक। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। महाराज जी, हम सुनते हैं बलि महाराज आके आके और इंद्र बनने वाले हैं, और अभी तो सुसर लोक में स्वयं भगवान के साथ है, वो उतना सेवा करके भी वो भगवत धाम जा सकते हैं। इंद्र क्यों बनने वाले? क्योंकि भगवान ने उनको सेवा के लिए निर्धारित किया है। जैसे हमारे कितने सारे मंदिर हैं ना, हमारी संस्था के मंदिर में सेवा करने वाले भक्त बहुत होते हैं। उनमें ब्रह्मचारी भी होते हैं, गृहस्थ भी होते हैं। कई बार भक्तों की इच्छा होती है, नहीं हमें जाके वृंदावन रहना है, हम जाके वृंदावन में रहेंगे। बहुत सारे भक्त बोलते हैं वृंदावन जाएंगे। फिर उनको मंदिर के अध्यक्ष बोलते नहीं, यही वृंदावन है तुम्हारा, सेवा करो यहाँ प्रभुपाद जी के आंदोलन को चलाना है। सब लोग वृंदावन जाके बैठेंगे तो फिर ये आंदोलन फैलेगा कैसे? भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे कैसे? तो कभी कभी सेवा के लिए किसी स्थान में रहना पड़ता है, कोई सेवा लेनी पड़ती है, कोई पद भी स्वीकार करना पड़ता है। तो बलि महाराज तो शुद्ध भक्त हैं, फिर भी भगवान चाहते हैं उनसे सेवा लेने के लिए। तो इंद्र की सेवा, जो भी अब पद भगवान देंगे उनको, वो सेवा लेंगे। ठीक है। हाँ, हरे कृष्ण। महाराज जी, कभी तो दान मांगने के लिए जो गरीब व्यक्ति हमारे पास आता है, तो हम दान कर देते हैं उनको खाना पीना या कपड़े, तो ऐसा दान करते हैं। अगर वो जाके गलत उसका दुरुपयोग करता है तो हमें भुगतान के लिए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को? जैसे पिछली बार मैं बतला रहा था कि श्रेष्ठ यही है कि आप ऐसे व्यक्ति को कृष्ण प्रसाद दे दें, पेट भर के वो कृष्ण प्रसाद स्वीकार करे, पेट भी भर जाएगा और उसकी भक्ति भी शुरू हो जाएगी। और यदि उसके भक्ति में आने की व्यवस्था की जा सकती है, उसको कुछ भगवान के बारे में उपदेश दिया जा सकता है, तो और भी अच्छा है। और यदि व्यक्ति ऐसा है जो कि दुरुपयोग नहीं करेगा पैसे का और उसको सही मार्ग में ले जाया जा सकता है, तो फिर ठीक है, बहुत सोच समझ के किया जा सकता है। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये बताया कि सर्वप्रथम को मंदिर को दान देना चाहिए, तो जैसे रूप गोस्वामी ने भी विभाजन किया है दान का, उस तरीके से देना चाहिए कि दूसरे तरीके से देना चाहिए? रूप गोस्वामी ने क्या बताया? कितना बताया? 25। उन्होंने कहा 50%, लेकिन 50% हम कहेंगे तो मंदिर खाली हो जाएगा, कोई आएगा नहीं ना फिर मंदिर में, है ना। अभी उस समय की बात वैसी थी, है ना। और जहाँ आधुनिक काल के अनुसार हम इतना ही कहेंगे, हम कोई आंकड़ा नहीं बताएंगे, हम इतना ही कहेंगे कि जितना आपके लिए संभव है खुशी से आप करो। कई मंदिरों में आंकड़ा देते हैं, इतना प्रतिशत कर लो, इतना कर लो। ठीक है, आंकड़े की आवश्यकता नहीं है। आपका हृदय जितना चाहे और आपकी क्षमता जितनी हो उतना कर लीजिए।
लेकिन ऐसा मत सोचिए कि अरे इतना हम कैसे दे सकते हैं मंदिर को। दे सकते हैं, परंतु कोई समस्या है, सीमाएं हैं, क्षमता नहीं है, कोई बात नहीं। भगवान हमारे एक तुलसी पत्ते से भी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान केवल हमारा धन नहीं चाहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण भगवान हमारा हृदय चाहते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। धन्यवाद।